टीम इंडिया के खिलाफ पहले टी20 में बांग्लादेश के 3 खूंखार हथियार बचकर इसकाई नहीं तो तय है हार। जी हाँ, अब टी20 सीरीज की बारी है। टेस्ट सीरीज तो हमने बड़े आराम से 2-0 से जीत लिया है, लेकिन उससे पहले अगर आप सच्चे दिल से पैसे और अपने माँ में अगर माता से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अगर आप पैसे से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नहीं तो लाइक करेंगे। तो चलिए, लेकिन टी20 में बांग्लादेश की टीम और ज़्यादा खूंखार और ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे में अगर टीम इंडिया को यह सीरीज जीत नहीं है तो 3 खिलाड़ियों से बचकर रहना पड़ेगा। यह तीनों खिलाड़ी बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने उसको चकनाचूर कर दिया तो मैच आपका है, लेकिन अगर यह खेल गए तो आपको मैच जीतने में दिक्कत हो सकती है। तो यह कौन कौन से खिलाड़ी है, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो नजमुल हुसैन संतू उनके कप्तान भाई साहब टेस्ट में भी अच्छा खेल रहे हैं, वनडे में भी अच्छा खेलते हैं और टी20 में भी अच्छा खेलते हैं। तो इंडिया के खिलाफ हालांकि अभी तक इन्होंने 2 ही मैच खेले हैं और 2 मैच में अभी 61 रन के बुरा नहीं है। तो अब टी20 में अगर आप 30 रन बनाते हैं तो यह यानी कि वनडे का 50 माना जाता है। तो अगर टी20 में इनका औसत इंडिया के खिलाफ 30.50 का है और मतलब ठीक है, और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 140 का है, कि बहुत तेज़ खेलते हैं, ऊपर आते हैं, ओपनिंग करने आते हैं, बहुत तेज़ खेलते हैं, अच्छी शुरुआत दिलाते हैं, 6 ओवर का पावर प्ले होता है उसका खूब इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उनको शुरुआत में जल्दी आउट नहीं किया तो यह बल्लेबाज आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि हमने टेस्ट सीरीज में देखा था कि रिवर स्पिन भी आता है और पेडल स्पीड भी आता है, पुल भी लगाना आता है, कवर भी ड्राइवर भी लगाना आता है। अब सारे शॉट है उसके पास, तो इनसे ज़रा बच के रहना। अब इनका क्रिकेट जल्दी लेना पड़ेगा, इससे बचे तो दूसरा खूंखार और लीडर दास भाई, जो कि आपको याद होगा कि टी20 वर्ल्ड कप का एक गेम इंडिया को इन्होंने लगभग एकलौते खुद ही खड़े खड़े हरा दिया था। वो एक डायरेक्ट थ्रो केयर राहुल नहीं मानते थे इनको, तो यह तो मैच उसको जिताए थे, यह तो रन आउट हो गए थे, तो इंडिया वह मैच जीत गई थी। अब पिछले टी20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, तो लीडर दास जो है बड़े मैच के बड़े प्लेयर्स और टेस्ट के उनको नीचे भेजा जाता है, लेकिन टी20 में ये ऊपर आते हैं, कभी ओपनिंग करने आते हैं, नंबर 3 पर आते हैं, तो उनसे ज़रा बच कर रहना पड़ेगा। इंडिया के खिलाफ इनका जो टी20 का प्रदर्शन है, 8 मैचों में 170 रन है, लगभग 30 के आसपास उनका औसत है, और यह मैच जो है स्ट्राइक रेट 146, यानी सीधा सीधी बात करें तो 150 के आसपास इनका स्ट्राइक रेट है। बहुत तेज़ खेलते हैं टीम इंडिया के खिलाफ, और हाल ही में उनकी कुछ पारियां बहुत अच्छी थी। हालांकि टेस्ट मैच में बिल्कुल चल पाए थे, लेकिन हाँ टी20 में वनडे में इनका बल्ला बोलता है और इस वजह से इनका भी विकेट हमें जल्द लेना पड़ेगा। इसके बाद और उनसे बचे तो भाई एक और खतरा है, नाम है मुस्तफिजुर, और जो कि रहमान है, बल्लेबाजों से खतरा है। तो एक गेंदबाज से भी खतरा है, लेकिन कि बहुत एक्सपीरियंस इनको हो चुका है। अब बल्लेबाज के लिए बहुत कम ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 100 से ज़्यादा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, लेकिन यह उसमें से एक हैं जो कि 103 मैच खेल चुके हैं। अब 128 विकेट ले चुके हैं, 10 रन देकर 6 विकेट इसका बेस्ट, और इकोनॉमी 7.40, यानी कि सीधा सीधी बात करें रन भी कम देते हैं, विकेट भी ज़्यादा लेते हैं। इनसे इंडिया को थोड़ा बचत रहना पड़ेगा, और नई बॉल से स्पिनिंग भी करते हैं, वहाँ पर विकेट्स लेते भी और नीचे डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आप इसके खिलाफ अगर रस के लिए जाएंगे तो आपका विकेट चटका सकते हैं, चटक भी सकते हैं। अब ये जो है 3 खिलाड़ी यानी कि जिनमें टीम इंडिया को बच कर रहना पड़ेगा और तभी आप सीरीज जीत पाएंगे। देखते हैं इनके खिलाफ क्या
प्लान टीम इंडिया बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।